हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अनु। वेलकम टू एक्सीलेंस कोचिंग। तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किए हैं IUPAC नेम ऑफ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड फंक्शनल ग्रुप के बारे में एंड पॉलीफंक्शनल ग्रुप के बारे में। एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट बेंजीन रिंग। आज हम बेंजीन रिंग से जितनी भी IUPAC होती है उसको डिस्कस करेंगे। कुछ कॉमन देखेंगे बेंजीन के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखें बेंजीन रिंग। सभी ने इसका नाम सुना होगा और इसका स्ट्रक्चर भी देखा होगा। कैसी होती है बेंजीन रिंग? ठीक है, इस टाइप का बेंजीन रिंग होता है। इसमें ये होते हैं पाई बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है बेंजीन रिंग में? रेजोनेंस। जब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ आएगा। ऑल्टरनेट होते हैं ये पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ऑल्टरनेट होता है। यहाँ पे क्या होता है? पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन। पाई बॉन्ड क्या होते हैं? डीलोकलाइज्ड होते हैं। डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह पे नहीं रहते, पूरे रिंग में मूव करते रहते हैं। यहाँ मूव करेगा तो यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डीलोकलाइज। जब ये यहाँ मूव करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ मूव करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये यहाँ मूव करेगा तो पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अगर इसको और कॉमनली देखें तो आपको मिल जाती है इस टाइप की एक रिंग। ठीक है, इस टाइप की एक रिंग। ये क्या करता है? जो पाई बॉन्ड है वो डीलोकलाइज्ड होता रहता है, मूव होता रहता है। तो इस तरह से बेंजीन रिंग में एक तो रेजोनेंस होता है। ठीक है, तो ये हुआ बेंजीन रिंग। अब कुछ हम इसके IUPAC नेम देखते हैं, नेमिंग्स देखते हैं, जिसका नाम आपको पता होना चाहिए। टोल्यून क्या है, एनिलीन क्या है। ठीक है, बहुत बच्चों को पता होगा लेकिन बहुत बच्चे भूल चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वही सब। देखो, ये सारे नोट डाउन कर लेंगे जो आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे। जब क्वेश्चन आएगा कहीं एनिलीन लिखा हुआ है तो आपको पता होना चाहिए एनिलीन होता कौन सा है। तो एनिलीन होता है आपका जब आप पे NH2 ग्रुप लगा हो। कौन सा ग्रुप लगा हो? NH2। ये सब नोट डाउन करेंगे आप। एनिलीन। टोल्यून कौन सा होता है? जब CH3 ग्रुप लगा हो, टोल्यून। मिथाइल ग्रुप लगा हो तो आपका हो जाता है टोल्यून। बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों। ठीक है, क्वेश्चन आपके प्रीवियस में डायरेक्ट इनका नाम यूज़ है। टोल्यून से रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं, एनिलीन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं, तो आपको पहले पता होना चाहिए कि वो हैं क्या। क्लियर? और ऐसे कॉमन देखें, ये कौन सा होता है? COOH। ये होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बेंजीन लग गया तो ये हो गया आपका बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। और देखते हैं ऐसे कॉमन प्रोडक्ट हैं। हम नेमिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है आपको, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करना है। तो देखो, ये है ब्रोमो, ये है नाइट्रो। ब्रोमो, नाइट्रो, और ये तो होगी आपकी बेंजीन रिंग। तो B पहले आएगा, N बाद में आएगा। तो आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? बेंजीन रिंग में आप इनको अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे और अल्फ़ाबेटिकली ही नेमिंग करेंगे। क्लियर है?
तो 1 आप इसको देंगे, नाइट्रो को बाद में। अब ये हो गया, इसका नाम देखें यहाँ पे 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो, 1 ब्रोमो 4 नाइट्रो अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे और बाकी क्या बच गया आपका बेंजीन। क्लियर है, इजी है। अब इसको देखते हैं। इसमें देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, एक तो अल्फ़ाबेटिकली देखेंगे और दूसरा क्या देखेंगे हम, नियरेस्ट सब्स्टिट्यूएंट, जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो ब्रोमो से हमें नंबरिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए 1 2 3, लेकिन अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखें, अगर यहाँ से देखें तो 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, 3 एंड 4 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अगर हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ हमें 1 और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो यहाँ से पास मिल रहा है और यहाँ से दूर पे मिल रहा है हमें सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ हमें 3 और 4 पे मिल रहा है एंड यहाँ पे हमें 1 एंड 2 पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। तो हम 1 2 को प्रेफर करेंगे। तो नंबरिंग हो गई यहाँ से। अब लिखो, लिखना आपको अल्फ़ाबेटिकली है, लिखना आपको अल्फ़ाबेटिकली है। नेमिंग तो हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होगी। आप प्रेफरेंस किसको पहले दे रहे हैं, इसके रूल अलग अलग हैं, लेकिन लिखना आपको अल्फ़ाबेटिकल है। अब लिखेंगे 4 ब्रोमो। अब कुछ बच्चे 1 क्लोरो कर देंगे क्योंकि वो 1 पे है, 1 पे नहीं करना है क्योंकि क्लोरो यानी कि C वो आपका बाद में आएगा। अब लिखेंगे 1 क्लोरो, ठीक है। फिर आता है नाइट्रो यानी कि 2 नाइट्रो, बाकी क्या बचा, बेंजीन, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकली B C एंड M एंड नंबरिंग वहाँ से जहाँ से सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। यहाँ पे आप यहाँ से स्टार्ट करते चाहे यहाँ से स्टार्ट करते, आपको सेम पोजीशन पे ही सब्स्टिट्यूएंट मिलता। क्लियर है। चलिए इसका करते हैं नेमिंग। अब देखो, चाहे यहाँ से करो चाहे यहाँ से करो, 1 2 3 4, 4 पे ही मिलेगा सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ से स्टार्ट करो 1 2 3 4, 4 पे ही मिलेगा। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6। क्या लिखेंगे इसे, 1,4 डायमिथाइल, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, बेंजीन, ठीक है। ये तो हुआ IUPAC में। इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ये आपको पता है पोजीशंस, ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है ऑर्थो, ये वाली जो पोजीशन होती है ये होती है मेटा। इसे याद रखना है, आगे बहुत काम आएगा ये सब। एंड दिस वन इज़ योर पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। आगे इनका यूज़ भी है, ठीक है। तो ये पोजीशंस को ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अब इसमें देखो क्या लिख सकते हैं हम इसको डायरेक्टली, पैरा डायमिथाइल। अब 1 4 नहीं लिखेंगे, पैरा का मतलब ही है कि 1 और 4 पोजीशन पे है। पैरा का मतलब ही है 1 4 पोजीशन, ऑर्थो का मतलब है 1 2 पोजीशन, मेटा का मतलब है 1 3। कहीं नंबरिंग फिर से लिख देनो, पैरा डायमिथाइल बेंजीन, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में जो भी गिवन हो वो लिख देना है, ऑप्शन में जो भी गिवन हो। कुछ हैं बेंजीन के नेमिंग्स, चलिए स्टार्ट करेंगे। इसमें देखो ये कौन सा ग्रुप है आपका, C एंड C, 2 कार्बन हैं। 2 को या तो हम इथ बोलते हैं या फिर एसीटोन भी बोलते हैं। तो इसको हम अगर लिखेंगे बेंजीन रिंग के संग तो क्या लिखेंगे, एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन। ये सभी आप नोट डाउन करेंगे जब आगे मैं बोलूँ एसीटोफिनॉन, एनिलीन या फिर बेंजामाइड, बेंजल्डिहाइड, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका स्ट्रक्चर होता कैसे है, इसलिए सब नोट डाउन कर लेंगे। और देखो ऑर्गेनिक ऐसा है जहाँ आधी चीज़ें आपको समझ आएगी,
और आधी चीज़ें समझ के याद रखना है, याद रख पाएंगे तो ही कर पाएंगे, ठीक है। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, जैसे न्यूमेरिकल है, फॉर्मूला याद कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, लेकिन इसका नहीं है। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर्स याद ना हो तो मुश्किल हो जाएगा ऑर्गेनिक, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसीटोफिनॉल, ये हो गया बेंजीन, और ये कौन सा ग्रुप होता है, CHO, अल्डिहाइड, तो बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजीन, अल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। ये कौन सा ग्रुप होता है, CONH2, अमाइड ग्रुप, बेंजीन के संग है तो बेंजामाइड, बेंजामाइड। COCl, ये होता है ऑयल हलाइड, ऑयल हलाइड, या फिर अल्काइल हलाइड, अल्काइल हलाइड। तो अल्काइल ग्रुप क्या है इसमें, बेंजीन, तो बेंजोइल क्लोराइड, बेंजीन, बेंजोइल क्लोराइड। अब इसको देखो, ये बेंजीन की रिंग हो गया और ये CH3, इसको हम लिखेंगे ROR डैश। ROR डैश क्या होता है आपका, ईथर। ईथर का कैसे करेंगे हम, इसको लिखेंगे मिथाइल, ये भी सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, ठीक है। चलो इसको देखते हैं हम, इसको नोट डाउन करेंगे। ये कौन सा होगा आपका, बेंजीन, कौन सी पोजीशन है ये इसके कंपेयर में, ऑर्थो, बेंजीन ऑर्थो डाइओइक डाई कार्बोक्सिलिक, पूरा लिखेंगे यहाँ पे, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन ऑर्थो पोजीशन पे है इसलिए पूरा लिखेंगे डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर। प्रैक्टिस, ऑर्गेनिक में आपको चाहिए प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा नेमिंग करते जाएंगे उतने आपको कन्फ्यूज़न क्लियर होते जाएगी, कि आपको एकदम याद रहेगा कि ये बेंजल्डिहाइड है, ये एनिलीन है, ये टोल्यून है, ये एसीटोफिनोन है, ठीक है। तो ये सब एक याद करने वाली चीज़ें भी हैं कि आपको स्ट्रक्चर पता हो, क्योंकि अभी तो ऑर्गेनिक पूरी बाकी है, ठीक है। अभी बहुत कुछ पढ़ना है ऑर्गेनिक में, तो बेहतर होगा कि आप NCERT उठाओ। कम से कम NCERT में जितने IUPAC हैं उससे बाहर नहीं जाएगा। आप प्रीवियस ईयर का पेपर भी देखो तो उसी बेस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। एटलीस्ट उतना भी कर लेंगे IUPAC ने तो आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 11th-12th की ऑर्गेनिक और जनरल ऑर्गेनिक अच्छे से करना है। अब यहाँ पे मैं लिमिटेड ही पढ़ा सकती हूँ, आपको लिमिटेड ही नेमिंग्स करा सकती हूँ, है ना। ऐसे तो बहुत सारे हैं, सारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अगर आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बट प्रैक्टिस ज़रूर करनी है इनकी। चलिए इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम 1 2 3। अब देखो यहाँ से भी कर सकते थे 3 पे, 1 2 3 पे यहाँ भी सब्स्टिट्यूएंट मिलता। जब दोनों ही पोजीशन सेम है तो हम अल्फ़ाबेटिकली प्रेफर पहले करेंगे। जब दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग सेम है तो अल्फ़ाबेटिकली हम पहले प्रेफर करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, इसमें सबसे पहले मिथाइल, ये आपका है एस्टर ग्रुप, ठीक है। एस्टर ग्रुप पता है ना, तो ये हो गया आपका मिथाइल। 3 पे क्या हो गया आपका 3 साइनो, नाइट्राइल नहीं लिखना क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम हो रहा है, तो ये साइनो। OH हाइड्रोक्सी, सब्स्टिट्यूएंट की तरह क्या होगा हाइड्रोक्सी। 5 हाइड्रोक्सी। अब पूरा ग्रुप बेंजीन बचा है, एस्टर ग्रुप है तो बेंजोइट, ठीक है।
एस्टर के लिए यही होता है ना, अल्काइल अल्कानॉइड, अल्काइल अल्कानॉइड। तो अल्काइल इसमें इस तरह से यूज़ होगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और अल्कानॉइड यानी कि बेंजीन का जो ग्रुप है बेंजानॉइड। चलिए स्टार्ट करते हैं ये वाली नेमिंग्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला। इसकी नेमिंग स्टार्ट करते हैं। देखो एक तो ये बेंजीन रिंग नहीं है, ध्यान से देखना, कहीं बच्चे बेंजीन रिंग समझ बैठे पेपर में, ठीक है, वैसे इतना प्रेशर होता है एग्ज़ाम में। तो ये है आपका साइक्लोहेक्सेन, ये आपका ग्रुप है, एक ग्रुप ये है, ये ग्रुप है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये है इथॉक्सी, ये है आपका इथॉक्सी। यहाँ लिखेंगे 1 इथॉक्सी, 2 कार्बन है, एल्कोक्सी वाला करवाया था, उसी तरह से इथॉक्सी। 2 नाइट्रो, साइक्लो, साइक्लो भी लगाएंगे ना, साइक्लिक ग्रुप है। हेक्सेन तो नॉर्मल होता है, जो एक नॉर्मल चेन होती है वो हेक्सेन होता है, लेकिन ये एक रिंग की तरह है तो इसलिए इसको लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन। 1 इथॉक्सी, 2 नाइट्रो, साइक्लोहेक्सेन। इथॉक्सी का ई पहले है, एन बाद में है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला। इसका स्ट्रक्चर पहले देखो, CH2 डबल बॉन्ड CH CH। अब इसके संग लगे हैं 2 मिथाइल ग्रुप, तो एक इस तरह से लगा दो, एक इसके, इस CH के संग लगे हैं ये 2 मिथाइल ग्रुप, याद रखना इस CH के साथ 2 मिथाइल ग्रुप, एक तो ये लग गया और एक यहाँ लगा दो। क्लियर है? ये ऐसे इसके संग ब्रांचिंग हुई पड़ी है। अब इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? सिंपल सी बात है, आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है तो प्रेफरेंस यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। अब क्या लिखेंगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे, ये लिख लिया ना यहाँ पे 3 मिथाइल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 3 मिथाइल। इसके बाद कुछ भी नहीं बचा, इसके बाद आपकी ये मेन चेन हो गई। यहाँ पे कन्फ्यूज़न यहीं क्रिएट होगी, तो इसको ध्यान रखना है। यहाँ देखो हाइड्रोजन एक ही गिवन है और 2 बॉन्डिंग है, यानी कि 2 उसके संग सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं, तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो यहाँ पे है तो ये मेन चेन में काउंट हो जाएगा, ठीक है। चाहे यहाँ से कर लो चाहे यहाँ से, होंगे 4 ही कार्बन। ओके, तो ये 3 मिथाइल ब्यूट 1E, 4 कार्बन है मेन चेन में, ब्यूट 1E, या सिंपली ब्यूटीन भी लिख सकते हैं हम। क्लियर है? 3 मिथाइल ब्यूट 1E। अब इसको देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझो। ये डबल बॉन्ड है, यानी कि कुछ इस तरह से 2 कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन, यानी कि 3 ट्रिपल बॉन्ड। बात समझ आई? एक बॉन्ड के पास 2 कार्बन होते हैं, ठीक है, 2 कार्बन होते हैं, चाहे सिंगल बॉन्ड हो, चाहे डबल हो या ट्रिपल हो, यानी इसके आसपास 2 कार्बन हैं, तो ये 2 कार्बन आ गए इसके पास, ये सिंगल बॉन्ड, और इसके पास 2 कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर है। हाइड्रोजन आप कंपेयर कर लेंगे, CH2 3 1, और इसके पास तो तीनों ही हो गए, एक 4 होगी वैलेंसी पूरी। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, इसकी 3 तो 1 हाइड्रोजन इधर। अब इसकी नेमिंग करें, देखो यहाँ से करोगे तो भी 1 2 3 4, ठीक है, 1 और 4 पे मिलेगा आपको, जो बॉन्ड है 1 4 पोजीशन पे। यहाँ से करेंगे तो भी 1 2 3 4, अगेन आपको 1 4 पोजीशन पर ही मिलेगा, तो यानी पोजीशन दोनों की क्या है? सेम। तो आप प्रेफरेंस किसको देंगे? डबल बॉन्ड को। ये बात मैंने आपको एल्कीन और अल्काइन का जब करवाया था तो बताया था
कि डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस ज़्यादा होगी ट्रिपल बॉन्ड से जब आपकी पोजीशन दोनों की सेम आ रही है। ठीक है, सेम आ रही है तब। अगर सेम नहीं आ रही है, तो आप ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। क्लियर है? जहाँ से पास पड़ेगा उसको प्रेफरेंस देंगे, और सेम है तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देंगे। चलिए, तो यहाँ से हम करते हैं 1 2 3 4। सिंपल सी नेमिंग है अब इसकी। कितने कार्बन हैं? पहले तो मेन कार्बन ब्यूट, अब 1 ईन, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ईन पहले आएगा फिर आइन आएगा। 4 नहीं 3। ठीक है, 4 नहीं लिखना है आपको, 3 लिखना है। लोएस्ट 1 लिखते हैं, जो लोएस्ट पे होता है। अगर 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप 2 वाला पोजीशन काउंट करेंगे। 3 और 4 के बीच में है तो आप 3 वाला काउंट करेंगे। ठीक है, लोएस्ट 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3I। ठीक है, अब बहुत से बच्चे इस स्ट्रक्चर में ही कंफ्यूज हो जाएंगे। है कुछ भी नहीं, बिल्कुल ईजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो, ये R ग्रुप है, R', ये हो गया आपका COO, एंड यहाँ हो गया R। ये कौन सा ग्रुप होता है आपका? एस्टर। एस्टर होता है ना, RCOOR, एस्टर ग्रुप। तो उसकी नेमिंग कैसे होती है? अल्काइल अल्कानॉइड, अल्काइल अल्कानॉइड। तो ये हो गया आपका मिथाइल, और ये हो गया आपका इथेनॉइड। 2 कार्बन हो गए ना इसके, 3 कार्बन हो गए, 2 यहाँ और एक ये 3। ये तो सब्स्टिट्यूएंट की तरह हो गया अल्काइल CH3, क्योंकि जो इसका नेमिंग करते हैं वो यही होता है ना, अल्काइल अल्कानॉइड। तो अल्काइल कितना है? मिथाइल, 1 कार्बन, बाकी बचे ये, तो 2 और एक ये 3, यानी प्रोपानॉइड। क्लियर है? तो ये आपके क्वेश्चंस आए हुए थे प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में। तो क्वेश्चन बहुत टफ़ नहीं है, देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेकिन बहुत बच्चों को टफ़ भी लगेगा और इजी तब लगेगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तो जितनी ज़्यादा हो सके नेमिंग की प्रैक्टिस करनी है, जहाँ कन्फ्यूज़न हो उसे पूछना है। एंड 2021 का पेपर भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन कब करेंगे? जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन ढूंढ के लाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जब आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, एटलीस्ट केमिस्ट्री पूरी हो जाए, फिज़िक्स का उधर हो जाए, तब हम 2021 और सारे ही पेपर, जो भी रीसेंट पेपर्स हैं, उसको पूरा एक बार एक्सप्लेन कर लेंगे हम। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। टाइम है अभी आपके पास। ठीक है, इतना पैनिक नहीं होना आप लोगों को। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। असली GOC स्टार्ट होने वाली है अब, जिसमें आप कार्बो कटायन, कार्बो अनायन, फ्री रेडिकल्स, उनकी स्टेबिलिटी, एसिडिक ऑर्डर, ये सब पढ़ेंगे, और क्वेश्चन वहाँ से आए हुए हैं। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कोशिश करें कि आप खुद पढ़ के आएँ थोड़ा सा, उसके बाद यहाँ इजीली समझ आएगा आपको। तो क्लियर है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।